Hello friends, this is Parveen Sharma from BLS Institute Bikaner. I welcome to all at our YouTube channel. दोस्तों, आज की क्लास 12th कॉमर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक या हम कह सकते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इशू ऑफ शेयर का जो टॉपिक है वो 12th कॉमर्स की क्लास के लिए है, क्योंकि 12th कॉमर्स के अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं। जून के फर्स्ट वीक में ये तय होगा कि एग्ज़ाम कब होंगे, और जो नए स्टूडेंट्स 11th पास करके जो 12th में आए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है इशू ऑफ शेयर। चाहे वो CBSE का स्टूडेंट्स है चाहे RBSE का है, दोनों ही तरह के बच्चों के लिए इशू ऑफ शेयर कंबाइंड टॉपिक है जो दोनों के बोर्ड में आता है। तो आज के टॉपिक में हम जो करेंगे वो होगा मीनिंग ऑफ कंपनी एंड इट्स टाइप। लेकिन अगर हम बात करें कि इशू ऑफ शेयर जो एक टॉपिक आपका दिया है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, जैसे हम करेंगे इसमें मीनिंग ऑफ कंपनी एंड इट्स टाइप्स, मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड इट्स टाइप, meaning of share capital and its types, presentation of share capital in company's balance sheet and issue of share with practical questions। जब हम ये 5 स्टेप या 5 चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा इशू ऑफ शेयर का टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखिए, ये जो क्लास है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए ईजी रहने वाली है। जो टॉपिक हैं वो आपके सामने है कि कंपनी का मीनिंग क्या होगा, उसके प्रकार क्या होंगे, शेयर्स अंश किसे कहते हैं, अंश के प्रकार क्या होंगे, शेयर कैपिटल अंश पूंजी क्या होती है, उसके प्रकार उसके टाइप्स हम करेंगे, शेयर कैपिटल को अंश पूंजी को कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं ये हम करेंगे, और शेयर इशू के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके RBSE में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इशू ऑफ शेयर का प्रैक्टिकल जो है, और CBSE में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इशू ऑफ शेयर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर हम बात करें टोटल RBSE और CBSE में इशू ऑफ शेयर का जो टॉपिक है वो 10 से 12 नंबर का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं परवीन शर्मा। आप हमारी ऐप के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं BLSinstitute.Bikaner.com के नाम से। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ कंपनी एंड इट्स टाइप। आज का जो टॉपिक है वो मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का अर्थ क्या है और कंपनी के प्रकार कितने हैं, उनको हम करेंगे। आज की क्लास केवल इतनी रहने वाली है कि कंपनी का मीनिंग और उसका प्रकार। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कंपनी के मीनिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है या कंपनी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, जब हमने 11th में आपको अकाउंट्स का मीनिंग बताया था तो उस समय आपने देखा होगा कि अकाउंट्स जो है बिज़नेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रिकॉर्ड करने की आर्ट है, और उन रिकॉर्डेड डाटा से, उन फाइनेंशियल डाटा से आप ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं कि फ़र्म को, कंपनी को या बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं। 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, क्योंकि हमने अकाउंट्स में जो भी अकाउंट्स तैयार किए हैं अभी तक, जो बैलेंस शीट तैयार की है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की थी, सोल ट्रेडर की थी। जैसे अगर आप नाम सुनते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब क्या हैं? ये सब हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किन स्वरूपों में बिज़नेस कर सकते हैं।
जैसे आपने अकेले ने एक किराना शॉप खोली जिसके मालिक आप अकेले ही हैं, जो भी प्रॉफिट है वो आपका होगा, जो भी लॉस होगा वो आपका होगा, तो हम उसे कह देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसे ही आपने कोई बिज़नेस किया और आप उस बिज़नेस के ओनर आप ना होकर एक से ज़्यादा हैं, 2, 3, 4, आप या आपके फ्रेंड्स 5-7 दोस्तों ने मिलकर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, तो उस बिज़नेस का प्रॉफिट आपका अकेले का होगा क्या? नहीं। जितने भी आप ओनर हैं, 5 हैं, 4 हैं, आप सभी के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसे हम कह देते हैं पार्टनरशिप फर्म। ऐसे ही जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, बिज़नेस करने का एक फॉर्म है, बिज़नेस करने का तरीका है, ऐसे ही पार्टनरशिप फॉर्म है, ऐसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है जिसे हम कंपनी कह देते हैं। तो आज का जो मेनली टॉपिक है वो कंपनी पर है। अब कंपनी खोलना, कंपनी को शुरू करना इतना इजी नहीं है जितना सोल प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस करना होता है, जितना इजी पार्टनरशिप में होता है, क्योंकि कंपनी एक लीगल प्रोसेस से शुरू की जाती है और एक लीगल प्रोसेस से ही उसको वाइंड अप किया जाएगा, बंद किया जाएगा। हम मेनली बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज वी नो दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफ 5 टाइप्स as follows. First is sole proprietorship, second is partnership firm, third is joint stock company, fourth is Hindu undivided family, fifth is cooperative societies. But we will discuss only about company, because company is a form of business organization in which 2 or more persons invest money in form of shares and run a business to earn profit, but a totally different from sole proprietorship and partnership. It is not so easy to start a company in one night, but to start a company we have to follow a proper system which is described in Companies Act 2013। और इससे पहले के भी कंपनी एक्ट है, 1956 में पहला कंपनी एक्ट बना था, उसके बाद अमेंडमेंट हुए। लेटेस्ट जो कंपनी एक्ट है वो आपका कंपनीज़ एक्ट 2013। तो हमने देखा कि कंपनी शुरू करना इतना आसान नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसे, पार्टनरशिप के जैसे इतना जल्दी हम कंपनी को शुरू नहीं कर सकते। कंपनी शुरू करने के लिए हमें एक एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, कानून को फॉलो करना पड़ता है, और कंपनी में एक व्यक्ति कंपनी नहीं होती, एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को शुरू करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कंपनी के मीनिंग की बात करें। Company is a voluntary association of 2 or more persons in which they invest money in form of shares and start a lawful business to earn profits. Company can be started by only a legal process। कि कंपनी जो है वॉलंटरी एसोसिएशन है, लोग अपनी इच्छा से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, शेयर्स की फॉर्म में करेंगे, और एक बिज़नेस को शुरू करेंगे। उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो उन शेयर होल्डर्स का होगा, और जो कंपनी को चला रहे हैं या जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया उनका होगा। कंपनी कैन बी स्टार्ट बाय ओनली लीगल प्रोसेस। आप एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करके, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके कंपनी को शुरू कर सकते हो। द वर्ड डेफिनेशन की बात करें हम, द वर्ड कंपनी इज़ ए लैटिन वर्ड, इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड दैट इज़ कम प्लस पेनीज। जो कंपनी जो शब्द बना है वो एक लैटिन वर्ड है जिसमें 2 वर्डों को मिलकर बनाया गया है, एक है कॉम, दूसरा पेनिस। द वर्ड कॉम मीन्स टुगेदर एंड पेनिस मीन्स ब्रेड। कॉम की बात करें तो इसका मतलब है टुगेदर, एक साथ, पेनिस मीन्स ब्रेड। सो दैट वी कैन से कंपनी इज़ एसोसिएशन ऑफ दोज पर्सन्स हु टेक्स देयर मील्स टुगेदर। जो अपना मील्स टुगेदर, जो खाना एक साथ खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बैठ के खाना खाते हैं एक साथ, जो ओनर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ओनर हैं वो मिलकर पैसा लगाते हैं और मिलकर जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में बांट लेंगे। डेफिनेशन की बात करें तो फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनी, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having separate entity with the perpetual succession and a common seal। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी डेफिनेशन है प्रोफेसर हैनी ने दी है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, कानून के द्वारा बनाई जाती है, जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है
और परपेचुअल सक्सेशन लंबे समय तक चलती है और जिसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। एक और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, अ कंपनी मीन्स एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द प्रेजेंट और द प्रीवियस कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट में इतना ही लिखा है कि कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, जो करंट कंपनी एक्ट 2013 है उसमें रजिस्टर्ड हो, या इससे पहले के कोई कंपनी एक्ट है उसमें कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वो क्या कहलाएगी? कंपनी कहलाएगी। सो दोस्तों, ये तो रहा कंपनी का मीनिंग। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अब हम करते हैं कंपनी की विशेषताएं। एज पर डेफिनेशन ऑफ कंपनी वी कैन ईजिली एक्सप्लेन अबाउट फीचर्स ऑफ कंपनी। जैसे हमने प्रोफेसर हैने के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी वो की, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फीचर्स को आराम से ईजिली कर सकते हैं। नाम से क्लियर होगा, फीचर देखते ही आप बता पाएंगे कि कंपनी में ये विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट वन इज़ 2 और मोर पर्सन, सेकेंड इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड वन इज़ परपेचुअल सक्सेशन या एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, फोर्थ वन इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, फिफ्थ इज़ कॉमन सील एंड मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हमने देखा फीचर में 2 और मोर पर्सन की कंपनी में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। एज वी नो दैट एनी सिंगल पर्सन कैन नॉट स्टार्ट ए कंपनी एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी। एक नया कंसेप्ट है ओपीसी का। ओपीसी को छोड़कर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें कोई एक व्यक्ति कंपनी को शुरू कर सकता है। कम से कम 2 व्यक्ति हमें कंपनी को शुरू करने के लिए चाहिए। बिकॉज टू स्टार्ट ए कंपनी एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी विच यू वांट टू स्टार्ट। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी शुरू करना चाहते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर से काम चल जाएगा, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबर होने वहाँ क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। सेकेंड इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का जो अस्तित्व है वो अपने ओनर से डिफरेंस होता है, अलग होता है। कंपनी अपने नाम से काम करती है, ओनर्स के नाम से काम नहीं करती। कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड मेंबर्स। कंपनी के ओनर और मेंबर हैं, उनसे कंपनी अलग होती है, अपना खुद का अस्तित्व होता है। जैसे हमने पढ़ा कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो बिल्कुल सही है, फीचर वही है जो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। इट कैन परचेज और सेल थिंग्स लाइक लैंड्स, एसेट्स एटसेट्रा बाय इट्स ओन नेम एंड कैन ओपन ए बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम। कंपनी के नाम से किसी भी एसेट को बेचा जा सकता है और कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया कि कंपनी अपने नाम से काम करती है, ओनर के नाम से काम नहीं करती है। थर्ड वन इज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स ओनर एंड शेयर होल्डर्स। कि कंपनी का जो अस्तित्व है वो कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। कंपनी के ओनर्स के आने से, जाने से या किसी ओनर की डेथ होने से कंपनी के लाइफ टाइम पर या कंपनी के काम में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती, कंपनी का काम नहीं रुकता, कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहता है, कंपनी चलती रहती है। शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी में चेंज बट कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। This feature is only availed in company, not in sole trader and partnership firm, except limited liability partnership firm. The liability of shareholders is limited to the unpaid value of share. कि जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी है वो कहाँ तक लिमिट होती है? जितना उसने अनपे नहीं किया, जितना उन्होंने पे नहीं किया है शेयर्स का पैसा, वहाँ तक उसकी लाइबिलिटी लिमिट है। उससे ज़्यादा कंपनी उससे पैसा नहीं कॉल कर सकती। नेक्स्ट फीचर इज़ कॉमन सील। कंपनी की एक कॉमन सील होती है। अब जैसे हमने देखा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी की अपनी लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अपने नाम से काम करती है, लेकिन कंपनी एक इंसान की तरह हाथ से खुद, क्योंकि उसमें जीवन तो है नहीं, एक इंसान की तरह दिखती भी नहीं है, ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो कंपनी सिग्नेचर कैसे करेगी? तो कंपनी के सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर जो होते हैं वो कॉमन सील के थ्रू किए जाते हैं। कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उस पर कॉमन सील कंपनी की लगी होनी ज़रूरी होती है। कंपनी हैज़ ए कॉमन सील ऑफ इट्स ओन नेम। द एंटायर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शुड बी अंडरसाइंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर्स with common seal of company. Without common seal, any official document cannot be completed. Managed by elected member.
कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी को चलाने का काम सभी शेयर होल्डर मिलकर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हमने देखा कि कंपनी के शेयर होल्डर्स तो बहुत अधिक हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं, 200 मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में नंबर ऑफ़ मेंबर जो है वो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी 1000, 2000, 1 लाख, 5 लाख कितने भी मेंबर हो सकते हैं। तो अब 1000 लोगों का, 2000 लोगों को कंपनी के अंदर डेली मैनेज करना, उन सब लोग वो सब मिलकर कंपनी को नहीं चला सकते। तो कंपनी को चलाया जाता है इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, उन शेयर होल्डर्स के वोटिंग के थ्रू चूज़ किया जाता है, चुनाव किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, निदेशक मंडल का, जो कंपनी को चलाते हैं। देखिए, द शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, बट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज़ टू हाई, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल शेयर होल्डर्स कैन नॉट एबल टू मैनेज एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी टुगेदर, so that a team called board of director is elected from its member which directs and control all the activities of company, जो कंपनी की सभी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करती हैं और कंट्रोल करती हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है फीचर्स ऑफ कंपनी। आगे हम करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमने कंपनी के सभी टाइप्स पढ़ेंगे। नॉर्मली कंपनी के टाइप्स की बात करें तो 4 बेसिक हैं, 4 बेस के आधार पे हम क्या करेंगे, कंपनी के टाइप्स को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स एज फॉलोज। कंपनी एक्ट के तहत हम कंपनी को 4 मेजर भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर एंड फोर्थ वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 2 तरह की कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करें, अनलिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी। नंबर ऑफ मेंबर के बेस पे पब्लिक, प्राइवेट एंड 1 पर्सन कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, इंडियन एंड फॉरेन कंपनी। देखिए, 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 2 तरह की कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। दोनों में मेन डिफरेंस है कि जो स्टैट्यूटरी कंपनी है वो कंपनी एक्ट के तहत नहीं बनाई जाती, बल्कि किसी स्पेशल एक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाता है, इसको बनाया जाता है। जबकि रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है जो शुरू से ही किसके अंडर रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट 13 में रजिस्टर्ड है। लेकिन चाहे कोई स्टैट्यूटरी कंपनी है, चाहे वो रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर कंपनी है तो उस पर कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगी। मीनिंग देखिए पहले स्टैट्यूटरी कंपनीज़ का। दीज कंपनीज आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कि ऐसी कंपनी जिसका निर्माण पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के तहत किया गया हो, संसद के द्वारा किया गया हो, या विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया गया हो, वो क्या कहलाती है, स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड मेनली विद एन इंटेंशन टू प्रोवाइड द पब्लिक सर्विस। इन कंपनी को बनाने का मेन इंटेंशन होता है कि पब्लिक सर्विस, जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए कंपनी को बनाया जाता है। 2, प्रिलिमिनरी दे आर गवर्नड अंडर द स्पेशल एक्ट, स्टिल द कंपनीज एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल टू देम। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जो है, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। ये मेन एग्जांपल है इन कंपनीज़ के जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के तहत बनाई जाती हैं, लेकिन इस पर कंपनी एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं वो तो एप्लीकेबल होंगी। रजिस्टर्ड कंपनी की बात करें, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनीज। उसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। जो कंपनी एक्ट 2013 या इसके पहले कोई अधिनियम है उसके तहत रजिस्टर्ड है तो वो क्या कहलाएगी, रजिस्टर्ड कंपनी या पंजीकृत कंपनी कहलाती है। Such companies come into existence when they are registered under the Companies Act। ये कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आती हैं या अपना काम शुरू कब करती हैं, एक तो वो जब कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो जाती हैं और जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाए, इज़ ग्रांटेड टू इट बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट
क्योंकि जब भी कंपनी शुरू की जाती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से दो तरह के सर्टिफिकेट कंपनी को मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। पब्लिक कंपनी के केस में दोनों सर्टिफिकेट लेने कंपलसरी होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है। ये है रजिस्टर्ड कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो टाइप, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। यहाँ भी दो टाइप हैं लायबिलिटी के बेस पे, अनलिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज़। अनलिमिटेड कंपनीज़ की बात करें जिसमें जो मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी अभी यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है। इज़ ए कंपनी वेयर देयर इज़ नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। Here the member are liable for the company's debt in proportion to their respective interest in the company and their liability is unlimited। यहाँ कंपनी के जो मेंबर हैं उनसे कितना ही पैसा कंपनी कॉल कर सकती है, क्योंकि अगर कंपनी को हैवी लॉसेस होते हैं तो उन मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है टू फुलफिल द टू पे ऑफ द लोन और डेप्ट ऑफ कंपनी। सो हम देख सकते हैं कि if a company suffer heavy losses and the company's property is not sufficient to pay off its debt and loan, then in such case the private property of its members can be used to pay off the company's losses। Next is limited company। तो लिमिटेड कंपनी को हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। गारंटी के अंदर जो मेंबर हैं उनको जो लायबिलिटी है वो लिमिट कर दी जाती है अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। जितने की मेंबर ने गारंटी दी है वहाँ तक उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। और शेयर्स के केस में जितने के शेयर्स हैं, जितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, जितने रुपए के शेयर आपने ख़रीदे हैं वहाँ तक आपकी लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो लिमिट हो जाती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। देखिए मीनिंग वन बाय वन। First one is limited by guarantee। Company limited by guarantee is a company that has the liability of its member limited to such amount as the member may respectively undertake। जितने का अंडरटेकन मेंबर ने दिया है कि मेरी लायबिलिटी इतनी होनी चाहिए, वहाँ तक उस अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाता है। By the memorandum to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up। बाउंड अप मतलब समापन के समय। इन केस ऑफ सच कंपनीज द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय देम। एग्जांपल की बात करें, क्लब्स, ट्रेड एसोसिएशंस, रिसर्च एसोसिएशंस एंड सोसाइटीज़ फॉर प्रमोटिंग वेरियस ऑब्जेक्ट आर वेरियस एग्जांपल ऑफ द गारंटी कंपनीज। क्लियर है कि एक अमाउंट तक आपकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, वो क्या कहलाती है, गारंटी अमाउंट कहलाता है। और हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें, अ कंपनी दैट हैज़ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। जिसमें जो मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी जो है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक लिमिट होती है। इफ़ एनी अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम इज टर्म एज द कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। कि अगर उसने कोई शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है, अनपेड अमाउंट है, तो वो पैसा उसको कंपनी मांग सकती है मेंबर से, उससे ज़्यादा कंपनी उससे पैसा नहीं मांग सकती। फॉर एग्जांपल, अ शेयर होल्डर who has paid 75 on a share of face value of 100 can be called upon to pay off the balance 25 only। कि अगर किसी शेयर होल्डर ने 100 रुपये का शेयर परचेज़ किया है, अगर उसने 75 रुपये उस पर दे दिए हैं, 75 पेड हैं, तो कंपनी उससे 25 और मांग सकती है। इससे ज़्यादा कंपनी उससे कॉल नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ़ मेंबर के बेस पे हम कंपनी को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ पब्लिक कंपनी, सेकंड इज़ प्राइवेट कंपनी, थर्ड वन इज़ 1 पर्सन कंपनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपनी का आपका ये पोर्शन है, जिसमें हम पब्लिक प्राइवेट के बीच में डिफरेंस तो हर बार देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी। बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले पब्लिक कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी जो कंपनी एक्ट 13 के अंदर डेफिनेशन है वो है, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है।
और फीचर्स देखते हैं पब्लिक कंपनी की क्या क्या फीचर होती है। पब्लिक कंपनी इज़ दैट विच हैज़ फॉलोइंग फीचर इन इट्स। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज़ बाय 7 और मोर पर्सन। तो पहली फीचर हुई कि पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, कितने पर्सन होने चाहिए, 7 पर्सन होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर कितने भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, कोई लिमिटेड नहीं होती है। एवरी पब्लिक कंपनी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो लिमिटेड है, जो लिमिट नंबर है वो 3 है। कम से कम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर होने चाहिए पब्लिक कंपनी के अंदर। अब कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू ऐड द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे क्या लगा होना ज़रूरी है, लिमिटेड शब्द लिखना ज़रूरी होता है। लास्ट इज़ द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल टू अदर शेयर होल्डर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर होते हैं जो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। आज आपने शेयर खरीदे, आपने किसी और को बेच दिए तो शेयर ट्रांसफ़र हो गए 1 पर्सन टू अनदर। प्राइवेट कंपनी की बात करें, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, जिसके आर्टिकल में क्या मेंशन होता है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर। सबसे पहले तो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप सेल आउट नहीं कर सकते। एंड लिमिट द नंबर ऑफ़ इट्स मेंबर टू 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर जो है प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे, 200 हो सकते हैं, और मिनिमम कितने होंगे, 2 होंगे। जबकि पब्लिक कंपनी केस में बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती है। यही डिफरेंस है, फीचर्स जो है इनके मीनिंग के अंदर ही डिफरेंस छुपा है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का। फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज़ बाय 2 और मोर पर्सन। 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति के द्वारा शुरू की जा सकती है। एवरी प्राइवेट कंपनी शैल हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड। BOD जो है वो कम से कम 2 होने चाहिए। अ प्राइवेट कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू ऐड वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा होना चाहिए। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी आम जनता को शेयर इनवाइट नहीं कर सकती, क्योंकि इसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल भी नहीं होते, और ना ही ये आम जनता से, नॉर्मल पब्लिक से शेयर और डिबेंचर इशू कर सकती है। ये कुछ प्रोहिबिशंस होती हैं प्राइवेट कंपनी पर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब नया कंसेप्ट जो 1 पर्सन कंपनी का, नाम से क्लियर है, 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी, जिसमें जो मेंबर है वो एक ही होगा, एक ही BOD होगा, कंपनी को चलाने वाला भी एक ही होगा। ये नया कंसेप्ट कंपनी एक्ट 2013 में आया। With the enactment of the Companies Act 2013, several new concept was introduced that was not in existence in Company Act 1956, which completely revolutionized corporate laws in India. One of such was the introduction of OPC concept. उनमें से एक concept कौन सा है, 1 person company का concept है। Following are the features of 1 person company. First one is 1 person company means a company which has only 1 person as a member, जिसमें एक ही मेंबर होगा कंपनी का। OPC एज प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है। मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज़ बाय 1 पर्सन, एक के द्वारा चलाई जाएगी, शुरू की जाएगी। OPC शैल हैव मिनिमम 1 डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड। BOD में एक ही मेंबर होगा। इट्स सोल मेंबर कैन ऑल्सो डायरेक्ट ऑफ द सच OPC, एक अकेला व्यक्ति सारी कंपनी को चलाएगा। और एक मेन फीचर नॉमिनी की, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कंपनी को चलाता है, कल को उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कंपनी को कौन चलाएगा, कंपनी को संभालने वाला कौन होगा। तो जब भी OPC का रजिस्ट्रेशन होता है तो एक नॉमिनेशन फार्म या एक नॉमिनी उसे अपॉइंट करना होता है, जो उसके बाद उस कंपनी को चलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अ यूनिक फीचर ऑफ OPC दैट separates it from other kinds of companies is that the sole member of the company has to mention a nominee while registering the company. Since there is only one member in an OPC, his death will result in the nominee choosing or rejecting to become its sole member. This does not happen in another companies. ऐसा दूसरी कंपनियों में नहीं होता, as they follow the concept of perpetual succession, जो हमने फीचर में देखा था। On the basis of domicile, 2 टाइप्स की कंपनी, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी जो है वो भारत के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका इंडियन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है उस कंपनी का, वो क्या कहलाएगी, इंडियन कंपनी कहलाएगी। और किसी और देश के कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन किसी कंपनी का है और वो भारत में चल रही है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, फॉरेन कंपनी कहलाएगी।
फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर है। और इंडियन कंपनी की बात करें, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया इज़ नोन एज इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी में दो और बातें हैं। फर्स्ट वन इज़ हैज़ ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। चाहे वो भारत में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर हुआ है, भारत के इंडियन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। सो स्टूडेंट्स, ये था टाइप्स ऑफ कंपनी। तो बच्चों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को BLS बीकानेर के नाम से यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर BLS बीकानेर के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।